हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 इंटरनेशनल सेफ्टी गोल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं वो 6 इंटरनेशनल गोल कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट गोल है हमारा आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, मतलब जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उनको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई पेशेंट को हम कैसे करेंगे? उनकी UHID नंबर से, उनके IPD नंबर से, उनके नेम से, उनके सरनेम से, उनके एड्रेस से, या फिर हम उनको एक कलर कोडिंग का एक बैंड लगाएंगे उनके हाथ पे, जिससे हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और सही से आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। सपोज़ किसी पेशेंट को कहीं पे शिफ्ट करना है, जैसे किसी पेशेंट को हम ICU शिफ्ट करना है, तो हम क्या चेक करेंगे कि वही पेशेंट है या नहीं, उसका पेशेंट को हम जिसको शिफ्ट कर रहे हैं उसके नाम उससे मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में एक ही नेम के बहुत सारे पेशेंट भी हो सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह की बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए, उसी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन सेकेंड गोल है हमारा इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जो भी कम्युनिकेशन हॉस्पिटल में हो रहा है, चाहे वह डॉक्टर टू डॉक्टर के बीच में हो, नर्स टू नर्स के बीच में हो, डॉक्टर टू नर्स के बीच में हो, या हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ के बीच में हो, क्या होना चाहिए, एक सिंपल वे में होना चाहिए, प्रॉपर इफेक्टिव होना चाहिए और एक दूसरे को समझ में आए, इस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, उसको कम कर सकें। इस तरह क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो है बहुत इफेक्टिव होना चाहिए हॉस्पिटल में। देन थर्ड गोल है हमारा इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन, मतलब जो भी हाई अलर्ट मेडिकेशन रहती है, हाई अलर्ट ड्रग रहता है, उन्हें क्या करना है, हमें पूरी सेफ्टी के साथ देना है। हाई अलर्ट ड्रग उच्च जोखिम वाले ड्रग होते हैं, जो क्या करते हैं, पेशेंट की जो कंडीशन रहती है उसको सडनली चेंज कर देते हैं। इसलिए हम जो भी हाई अलर्ट ड्रग की पॉलिसी होती है उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। इस तरह के इंजेक्शन जब भी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें तब हमें जो भी हाई अलर्ट ड्रग पॉलिसी है उसको फॉलो करना है, मतलब डबल स्टाफ द्वारा चेक करवाना है, डबल स्टाफ द्वारा साइन होना चाहिए। इस तरह की हमें इस पॉलिसी को हमें क्या करना है, यूज़ करना है, ताकि हम अच्छे से सेफली तरीके से हाई अलर्ट मेडिकेशन पेशेंट को दे सकें। हाई अलर्ट मेडिकेशन या हाई रिस्क मेडिकेशन क्या होती है, इसकी पॉलिसी क्या होती है, यह वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, उसे क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। देन नेक्स्ट गोल है हमारा इंश्योर सेफ सर्जरी, मतलब जो भी सर्जरी वगैरह हो रही है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से सेफ होना चाहिए, उसमें कुछ भी सेंटिनल इवेंट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे रॉन्ग बॉडी पार्ट की सर्जरी कर दी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर्जरी के दौरान, इस तरह की गलती नहीं होना चाहिए, ताकि सर्जरी के पहले पेशेंट पूरी तरह से चेक होना चाहिए, वही पेशेंट है, पूरी तरह से उसको क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, उसी के बाद में सेफ सर्जरी उसकी करवाना है। देन नेक्स्ट गोल है हमारा रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, मतलब हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट होने के बाद डेवलप होता है। तो इस तरह का जो भी इन्फेक्शन है उसे हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ये हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी अच्छे से केयर दे के हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हॉस्पिटल में यदि पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उसके बाद में उसको इस तरह का कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है, इस तरह का इन्फेक्शन उसको नहीं होना चाहिए, उसे हमें प्रिवेंट करना है। देन आवर 6th एंड लास्ट इंटरनेशनल गोल इज़ रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट फॉल, मतलब जो भी पेशेंट फॉल वगैरह हो रहा है उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, पूरी तरीके से प्रिवेंट करना है। पेशेंट फॉल मतलब जैसे पेशेंट वॉशरूम गया, वहाँ पे गिर जाता है, इस तरह की जो भी इंसिडेंट्स वगैरह होता है, या फिर पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है वहाँ से वो गिर जाता है, तो इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स होता है उससे हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो अभी हमने देखे हमारे 6 इंटरनेशनल सेफ्टी गोल कौन कौन से होते हैं, और यदि हम इसको इम्प्रूव करेंगे तो जो केयर फैसिलिटी वगैरह है वो और अच्छे से इम्प्रूव होगी और पेशेंट की केयर और अच्छे से होगी। तो ये हमें अच्छे से फॉलो करना है हॉस्पिटल में, ताकि पेशेंट को क्या हो, अच्छे से अच्छी केयर मिल सके। थैंक यू।